बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। बड़ा ही खुश खबरी वाला, बड़ा दिल को लुभाने वाला और सबको खुशियाँ बांटने वाला, सबको हर्षाने वाला, सबके दिलों को हर्षाने वाला ये दिन गुरुमुख प्रेमियों के जीवन में जब श्री दर्शन हाल में दर्शन खुले, जब एक दिन पहले ही शाम के वक्त अनाउंसमेंट हुई श्री दर्शन हाल में, छोटे दर्शन हाल में दर्शनों के चलते 14 दिसंबर को बता दिया गया, ये शुभ सूचना दे दी गई सब गुरुमुख प्रेमियों को कि सुबह 11 बजे इसी दर्शन हाल में दर्शन खुलेंगे। शुभ संक्रांति पर्व मनाया जाएगा। सुबह मंदिर जी में भी हमारे नैना अभिराम हृदय सम्राट श्री हाजिर हजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी ने सभी श्री परमहंसों को सुंदर सुंदर तिलक लगाया और ये भजन चलता रहा। आज दिन वड भागी आया, सतगुरु को तिलक लगाया। 84 चक्र मिटाया, सतगुरु को तिलक लगाया। अनेक मनोकामनाओं के बाद अगर कोई मनोकामना लाभ दिलाने वाली अगर होती है, वो यही कि सब के सब संसारिक सुख धरे रह जाते हैं, पड़े रह जाते हैं। एक ये मनोकामना कि आत्मा की खुशी मिल जाए, आत्मा आनंदित हो जाए, वो ये घड़ियाँ जब श्री परमहंसों को हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी सुबह शुभ संक्रांति के अवसर पर अमृत वेला में तिलक लगाते हैं। गुरुमुख प्रेमी खड़े हुए, भक्त भक्तानियाँ सामने और एक साइड में महात्मा जन, दूसरी साइड में बाई जन खड़े हुए इन घड़ियों का लाभ उठाते हैं, अपनी आँखों से देखते हैं। ये नज़ारा बहुत ही प्यारा कि श्री मंदिर जी की वेदी में महात्मा जनों के साथ श्री हजूर श्री परमहंसों के आगे माथा टेकते हुए, तिलक लगाते हुए पहली पातशाही गुरु महाराज जी से लेकर पंचम पातशाही गुरु महाराज जी तक धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और सभी को तिलक लगाते हैं और संगत सारी जयकारे लगाती रहती है।
और एक खुशी सबके मन में ये समाई होती है कि आज दोहरा लाभ प्राप्त होना है, क्योंकि सुबह ये आनंद गुरुमुख प्रेमियों ने प्राप्त किया और 11 बजे फिर दर्शन खुलेंगे। फिर हमारे हुजूर श्री गुरु महाराज जी को तिलक लगाया जाएगा। वो बड़ा ही रोमांचित करने वाला, हृदयों को खुशी देने वाला पल कब आएगा, ये हर गुरुमुख प्रेमी के भीतर एक विचार उस वक़्त चलता रहा। और इसी श्री मंदिर जी के इस श्री आरती पूजा के भव्य समागम की समाप्ति के साथ सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी अपनी सेवा पर भी गए। चाय पानी नाश्ता सब करते हुए 11 बजे का इंतज़ार करने लगे। और फिर वो 11 बजे का समय होता उससे पहले ही 10 बजे श्री दर्शन हाल के द्वार खोल दिए गए और संगत बेशक आसपास से आने लगी। जो लाभ अब तक नहीं उठा पाए थे वो भी गुरुमुख प्रेमी चले आए, उरली से, पूना से और भी आसपास से। कोई एक दिन पहले आया, कोई 2 दिन पहले आए। जो रुके हुए थे वो तो थे ही, लेकिन कुछ गुरुमुख प्रेमी सुबह में भी श्री दर्शन खुलने से पहले पहले आए, दर्शन खुलने तक भी आते रहे। श्री दर्शन हाल गुरुमुख प्रेमियों संगतों की आवाजाही से दर्शन हाल भर गया। ऊपर गुरुमुख प्रेमियों को बालकनी में भेजना शुरू कर दिया। देखते देखते 11 बज गए। श्री गुरु महाराज जी को आने में थोड़ी देर हुई। अनेक अनेक कार्य श्री गुरु महाराज जी ने देखने होते हैं, एक एक से जानकारियाँ लेनी होती है। कुछ देर लगती रही और 11:15 बजे के लगभग श्री गुरु महाराज जी श्री दर्शन हाल में आए। जब तक 11 बजे से पहले ही गुरुमुख प्रेमियों को भजन बोलने का अवसर मिलता रहा। अनेक गुरुमुख प्रेमी जो भजन बोलने से वंचित रह जाते हैं, अनेकों को अवसर मिला 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट का एक एक भजन सुनाकर वे भी अपने भागों को सराहते हुए आनंद का अनुभव कर रहे थे। जब श्री गुरु महाराज जी के आने का संकेत हुआ, सभी गुरुमुख प्रेमी इंतजार की घड़ियों को समाप्त होता हुआ देख हर्षित मन से सेकंडों का, मिनटों का और पलों का इंतजार करने लगे। क्योंकि जब संकेत हो जाता है, दर्शन हाल के आसपास की कुछ अधिक लाइट्स जला दी जाती है, अधिक रोशनी हो जाती है, तो ये संकेत हो गया कि अब श्री गुरु महाराज जी कृपा करने वाले हैं। श्री दर्शन हाल के बंद पर्दों को बाहर से कुछ महात्मा जन पकड़े हुए कि पर्दे उड़ने ना पाएं।
क्योंकि श्री गुरु महाराज जी पर्दों के अंदर सिंहासन पर विराजमान हो रहे होते हैं और अचानक से माइक की ठक ठक की आवाज़ सुनी और सब के सब दंडवत मुद्रा में हो गए। पूरा लंबा लेट करके दंडवत प्रणाम करने का अवसर किसी को नहीं मिला। महात्मा जनों की और थोड़ा अवसर ठीक मिलता है, कम संख्या में महात्मा जन होते हैं, वे दंडवत कर पाते हैं। भक्तों और भक्तानियों की तरफ जगह बिल्कुल भी न बची थी, क्योंकि छोटे दर्शन हाल में दर्शन खुले हुए हैं और शुभ संक्रांति का ये पर्व है। तो गुरुमुख प्रेमी बैठे बैठे ही झुककर अपना अभिवादन करते हैं। सच्चे भाव से, दंडवत के भाव से नमन करते हुए, सतगुरु का ध्यान धारण करते हुए श्री गुरु महाराज जी का दर्शन करने से पहले दंडवत करते हैं कि ठक ठक की जब आवाज़ आती है तो जाने कब हुक्मनामा हो जाए। तो देखने का प्रयास किए बिना ही सभी गुरुमुख प्रेमी अपनी सुविधा के अनुसार दंडवत मुद्रा में हो जाते हैं और तुरंत श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी हुक्मनामा देते हैं। सभी गुरुमुख प्रेमी ये हुक्मनामा भी अभी सुन पाएंगे। गुरुमुख प्रेमी उठ करके श्री गुरु महाराज जी के आशीर्वाद पाने के इंतजार में खड़े हुए, कुछ बैठे हुए। श्री गुरु महाराज जी ने सभी और महात्मा जनों को, भक्तजनों को, भक्तानियों को, भाईजनों को आशीर्वाद दिया और साथ के साथ सभी को बैठने का इशारा भी करते चले गए। सभी गुरुमुख प्रेमी बैठ करके श्री दर्शनों का आनंद प्राप्त करने लगे। थोड़ी देर में महात्मा जनों ने माथा टेक कर लाइनों में चलते हुए माथा टेकने के पश्चात अपनी अपनी जगह पर उपस्थित हो गए, बैठ गए। देखते ही देखते आदरणीय महात्मा जी ने श्री हुजूर गुरु महाराज जी को सुंदर केसर का तिलक लगाया मस्तक पर। जयकारा गुरुमुख प्रेमियों ने लगाया और श्री आरती पूजा की थाली फूलों से सजी हुई ला करके श्री आरती पूजा की शुरुआत हुई। सभी गुरुमुख प्रेमी खड़े होकर के श्री आरती पूजा का लाभ प्राप्त करने लगे। श्री आरती का उच्चारण भी कर रहे थे, दर्शन भी कर रहे थे और सुंदर सिंहासन की शोभा को निरख करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे थे। सुंदर सजा हुआ सिंहासन, उस पर सुशोभित श्री हुजूर सतगुरु दाता दीनदयाल महाराज जी बड़े मनोहारी मुखड़े का दर्शन जो गुरुमुख प्रेमी कर रहे थे, ऐसे लग रहा था कि जन्मों की प्यास गुरुमुख प्रेमियों की श्री दर्शनों से बुझ रही है। आत्मा तृप्त हो रही है, आत्मा शांत शीतल हो रही है, क्योंकि संसार में कोई और तो
तरीका है ही नहीं, कोई जरिया नहीं है कि आत्मा की प्यास बुझ सके, क्योंकि यही वो परमात्मा के दर्शन हैं जो आत्मा को जब जब भी होते हैं आत्मा की प्यास बुझा करती है। जो गुरुमुख प्रेमी रोज अपने घर में बैठ कर के श्री आरती पूजा करते हैं, भजन सुमरन करते हैं, अपने इष्ट देव सतगुरु की यादों में खोए रहते हैं, उनकी आत्मा की तो अधिक से अधिक प्यास बुझती ही रहती है। लेकिन जिनकी कुछ कमी है अभ्यास में, वो जब जब श्री दरबार में श्री हाजिर हजूर गुरु महाराज जी के दर्शन करते हैं तो विशेष प्रकार की एक उनके दिल में पूरी होती हुई हसरतें अनुभव हो रही होती है। दीवानगी की हद तक अपने इष्ट देव सतगुरु को देख करके, उनका दर्शन करके इन सुंदर घड़ियों का लाभ प्राप्त करते हैं। श्री आरती पूजा सभी महात्मा जनों ने जो वेदी में उपस्थित थे 10-12 के लगभग महात्मा जनों ने आरती का श्री आरती को श्री हुजूर के आगे घुमाते हुए श्री आरती पूजा का समापन किया। आज विशेष लाभ कि सुबह की श्री आरती पूजा के पश्चात शुभ संक्रांति के पर्व की ये श्री आरती पूजा दूसरी बार करने का सौभाग्य मिला। तत्पश्चात सभी गुरुमुख प्रेमियों ने 5 मिनट का मौन ध्यान किया। श्री हुजूर गुरु महाराज जी भी स्वयं मौन ध्यान करते हुए मौन मुद्रा में विराजमान थे और श्री हुजूर गुरु महाराज जी के मस्तक पर 2 तिलक लगे हुए थे। एक महात्मा जी ने केसर का तिलक मर्यादित भाव से लगाया, जो वर्षों से ये श्री दरबार की परंपरा चली आ रही है, और कुछ गुरुमुख प्रेमी जो माथा टेकने प्रसाद की जिनकी बारी थी, श्री आरती से पहले पहले ही उन्होंने भोग लगाते हुए तिलक भी अर्पण किया। केसर के तिलक के साथ ही ऊपर की ओर ये गोल्ड का सुनहरी तिलक लगा दिया गया। 2 तिलक लगे हुए मस्तक भाल को देखकर एक ये भी संदेश मिल रहा था गुरुमुख प्रेमियों को कि एक तिलक जो मस्तक भाल पर दोनों आँखों के बीच में, जहाँ 10वां द्वार होता है, भजन सुमरन करते हुए श्वास जो नीचे से नाभि से चलकर ऊपर की ओर 10वें द्वार पर जाता है, लेकिन इस रास्ते को खोलने की जरूरत होती है। लेकिन ये दूसरा तिलक ये इशारा देता है कि इससे ऊपर और आगे चढ़ाई सूरत को करनी है। अपनी सूरत को 10वें द्वार तक पहुंचा करके फिर सारी तैयारी तो आगे की करनी है
कि आगे हमारे इस मस्तक, पूरे मस्तक पर ब्रह्मांड समाया हुआ है। इस प्रकार श्री आरती पूजा के पश्चात विनती और शतोत्तर विनती के बाद जयकारा निस्तारा में फिर एक बार हुक्मनामा सब गुरुमुख प्रेमियों को मिला दंडवत करने पर। फिर शतोत्तर के बाद 5 मिनट का मौन हुआ और मौन के बाद प्रसाद वितरण का समय हुआ। एक प्रसाद जब श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमी प्रवेश कर रहे थे तभी सबको दे दिया गया और फिर श्री आरती पूजा के समापन पर दही खिचड़ी का प्रसाद मिला। जब बाहर से गुरुमुख प्रेमी प्रसाद लेकर अंदर प्रवेश कर रहे थे, एक एक प्लेट भी डिस्पोजल प्लेट सबको साथ में दी गई, क्योंकि ये अवसर जब श्री गुरु महाराज जी प्रस्थान करते हैं तो दही खिचड़ी का भोग लगता है और दही खिचड़ी का सबको प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है। सबको खिचड़ी का प्रसाद मिलता गया और पीछे पीछे से फिर मूंग दाल हलवा प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। गुरुमुख प्रेमी निहाल हो रहे थे और इधर प्रसाद बढ़ते बढ़ते ही अनाउंस किया गया कि जो गुरुमुख प्रेमी माथा टेक चुके हैं पहले, वो शांतिपूर्वक बैठ करके दर्शनों का लाभ प्राप्त करें। जिन्होंने माथा टेकना है, जिन्होंने अब तक माथा नहीं टेका है, माथा टेकने से रह गए हैं, या जो नए आए हैं, वो सामने की लाइनों से आकर के माथा टेक सकते हैं। और माथा टेकना शुरू करने वाले गुरुमुख प्रेमी सामने की लाइनों में आकर के प्रवेश करने लगे और मूंग दाल का हलवा जो वितरण करने वाले गुरुमुख प्रेमियों के हाथ में थाल थे, इतना स्वाद था कि गुरुमुख प्रेमी उठ कर जो चंद प्रसाद बांटने वाले अपने थालों में प्रसाद लिए हुए उपस्थित थे, प्रसाद वितरण हो गया, लेकिन और लेने की चॉइस में कि वो थोड़ा और, तो जब तक उनके पास प्रसाद था गुरुमुख प्रेमी लेते रहे और निहाल होते रहे। श्री गुरु महाराज जी ने तो सब पर बड़ी भारी कृपा की है, हमेशा करते हैं। हर प्रकार से गुरुमुख प्रेमियों को निहाल करते हैं, दर्शनों से निहाल करते हैं, सत्संग से निहाल करते हैं, अपने सुंदर सुंदर वचनों से निहाल करते हैं, एक से बढ़कर एक प्रसाद से निहाल करते हैं। जाने कितने तरह का प्रसाद सब गुरुमुख प्रेमियों को वितरण किया जाता है। सुबह भी वेफर का प्रसाद श्री आरती पूजा में सबको वितरण किया गया और दर्शन हाल में भी इतना प्रसाद वितरण हुए। श्री गुरु महाराज जी ने श्री आरती पूजा के पश्चात सर्वप्रथम शुभ संक्रांति की बधाई सबको दी। श्री गुरु महाराज जी के आगे माइक जब रखा गया तो सभी को
सब गुरुमुख प्रेमियों को संबोधित करते हुए खास वचन जो पहले भी अनेक बार हम सुनते हैं, महात्मा जनों सुनते हैं, भाई जनों से सुनते हैं, पुस्तकों में ग्रंथों में भी पढ़ते हैं। श्री हुजूर ने भी कई बार इन्हीं वचनों से आगाह किया है हमें। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत संगत में ठोर। कि सारा संसार जो है अंधेरे से भरा हुआ है। संतों के, महापुरुषों के वचनों में ही केवल रोशनी है, बाकी तो पूरा संसार जो है एक अंधेरा है। श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया कि महापुरुष हमें यही समझाते हैं कि जहाँ रोशनी है, जहाँ चांदना है, वहाँ चलकर जाना चाहिए, उसी तरफ जाना चाहिए। अंधेरे में जाने से बचना चाहिए। भला अंधेरे में कौन जाएगा? अंधेरे में दुख है, परेशानी है। जो अंधेरे में सफ़र करता है, गिरने का डर होता है, भटकने का डर होता है, कोई चोट लग जाए। श्री गुरु महाराज ने फरमाया कि संसार जो है चाहता है कि रोशनी में सफ़र करूं, प्रकाश में सफ़र करूं। चाहता तो है, क्योंकि प्रकाश में, रोशनी में ही अच्छा लगता है हर किसी को। उठना बैठना, चलना फिरना। कोई नहीं चाहता कि अंधेरे में सफ़र करूं, लेकिन संसार की यह हालत है कि फिर भी अंधेरे की ओर जा रहे हैं। जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी चल तो अंधेरे में ही रहे हैं, अंधेरे में सफ़र कर रहे हैं, ठोकरें खा रहे हैं। ये महापुरुषों के अनुभवी वचन है। उन्हें अनुभव होता है कि वो प्रकाश में सफ़र करना चाहते हैं, लेकिन करते अंधेरे में ही हैं, क्योंकि समझ नहीं है, अज्ञानता के कारण। अब हर कोई सुख चाहता है, शांति चाहता है, लेकिन प्राप्ति तो सबको दुखों की हो रही है। एक संसार की बात करते हैं। गुरुमुख प्रेमी तो संतों महापुरुषों की आज्ञा में जिन्होंने अपना जीवन ढाल दिया है, वो प्रकाश में सफ़र करते हैं। श्री गुरु महाराज जी ने अनेक बार वचन किए, उच्चारण किए वचन ऐसे कि आप श्री आनंदपुर दरबार के सेवक हैं, श्री परमहंसों के सेवक हैं। सखत लहजे में अपने कर कमलों से इशारा कर करके सबको नसीहत दी कि अंधेरे में सफ़र नहीं करना, अंधेरे से बचना है, रोशनी में सफ़र करना है। और रोशनी का तो बता दिया कि साध संग में चांदना, सकल अंधेरा हो। ग्रंथों का सार जो है थोड़े शब्दों में समझा दिया। एक एक बात को, एक एक वचन को बार बार कह करके चिता दिया कि श्री दरबार की रचना किस लिए हुई। हमारे लिए, गुरुमुख प्रेमियों के लिए हुई। और इसके पश्चात श्री गुरु महाराज जी ने सबको जो वचन सुना दिए, तो फिर आदरणीय महात्मा जी ने थोड़ा और विस्तार से इस पर रोशनी डाली। सत्संग के चलते श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की याद दिलाई कि किस प्रकार श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी जब सफ़र करते थे
थोड़ा भी समय अगर कुछ बचत में होता कि कहीं ट्रेन का सफ़र करना है, रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के आने का इंतज़ार करना है, कुछ थोड़ी देर बाकी है या ट्रेन लेट हो गई है, या हवाई जहाज़ का सफ़र करना है, एयरपोर्ट पर जाने पर पता चलता है कि थोड़ा आधा घंटा फ्लाइट लेट है आने में या चलने में, तो श्री गुरु महाराज जी जहाँ तहाँ भी एयरपोर्ट का सफ़र हो या रेलवे स्टेशन रेल का सफ़र हो, वो वक्त जो कुछ इंतज़ार करना होता है उसको सुमरन में, भजन ध्यान में आप भी बैठ जाया करते थे। श्री गुरु महाराज जी कुर्सी पर विराजमान हो जाते और चरणों में भक्तजन बैठ करके मौन ध्यान सुमरन किया करते। श्री गुरु महाराज जी सबको यही हिदायत दिया करते कि जैसे भी हो, जिस तरह भी हो, समय को जाया नहीं होने देना चाहिए। एक ये भी इशारा कि संसार के लोग छुट्टियां मिलने का इंतज़ार करते हैं, किसी भी प्रकार की छुट्टियां हो, स्कूल कॉलेज की छुट्टियां हो, ऑफिस की छुट्टियां हो, जो जहाँ भी कार्य करता है, कोई दूसरे शहरों में जॉब करते हैं, वो कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर अपने घर पर जाते हैं, तो हर कोई अपने अपने नज़रिए से एंजॉय करता है, खुशी मनाता है। तो उसमें क्या है, कोई इधर घूमने जा रहा है, कोई उधर घूमने जा रहा है, मनोरंजन के खेलों में सब लगे हुए हैं, लेकिन एक गुरमुख ही है, केवल गुरमुख प्रेमी ही उनको जब भी समय मिलता है श्री दरबार में आ जाते हैं, श्री दर्शनों के लिए दौड़ पड़ते हैं। और ये कोई कहने की बात नहीं है, सांच को आंच नहीं है, ये सच्ची बात है। श्री दर्शन हाल में गुरमुख प्रेमियों का इतना एकजुटता से भाग भाग कर आना, ये संकेत है, ये दर्शाता है कि गुरमुख प्रेमी अपने सतगुरु के दर्शनों के दीवाने होते हैं। आम दुनियादार दुनिया के मनोरंजनों में लगा करके अपना समय जाया करते हैं। हम गुरमुख हैं, प्रेमी हैं, हमें सतगुरु की शरण मिली है, हम अपने इसी कर्तव्य को और आगे बढ़ाते रहें और अपने इस कीमती वक़्त को, कीमती समय को जाया होने से बचाएं, भजन सुमरन करें। यही संदेश आज की शुभ संक्रांति का श्री गुरु महाराज जी ने दिया, आदरणीय महात्मा जी ने दिया। रोज़ ऐसा अवसर मिलता है, इसी प्रकार खुश प्रसन्न करके सारी संगत को श्री गुरु महाराज जी यहाँ से बेंगलोर के लिए प्रस्थान किया। श्री दर्शनों के बाद जब श्री गुरु महाराज जी श्री कार में विराजमान होकर अंदर से बाहर आने वाले थे, तो गुरुमुख प्रेमी बाहर खड़े हुए कोई इंतज़ार कर रहे थे कि श्री गुरु महाराज जी के दर्शन कर लें, फिर जाकर के लंगर में भोजन ग्रहण करेंगे। कुछ गुरुमुख प्रेमी भाग पड़े श्री दर्शन हाल से निकलकर कि अभी थोड़ा समय लगेगा श्री गुरु महाराज जी को श्री कार में विराजमान होने में, यहाँ से रवाना होने में। जब तक भाग कर लंगर कर आते हैं, कोई पहले भाग कर लंगर करते हुए देखा और कोई जब श्री दर्शन करने के बाद श्री कार के प्रस्थान करने पर भाग करके लंगर में आ रहे थे भोजन ग्रहण करने के लिए। यानी हर किसी के दिलों में एक ही बात, एक ही ख्याल लगा हुआ था कि श्री दर्शनों से वंचित नहीं होना, जहाँ भी जैसे भी दर्शन मिले
बार 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 करना। नहीं तो श्री दर्शन हाल में इतनी देर, 1 घंटे से ज़्यादा का समय श्री दर्शन हाल में गुरुमुख प्रेमियों को दर्शन करने का अवसर मिला, तो क्या श्रीकार में बाहर जाते हुए फिर दर्शन करने की क्या ज़रूरत है। घड़ी पलक का दर्शन होता है, वो 1 मिनट के अंदर श्रीकार अंदर से बाहर निकलते हुए एक गेट से दूसरे गेट में प्रवेश करते ही फिर श्रीकार तेजी से चल पड़ती है। 1 मिनट का समय मुश्किल से होता है, लेकिन ये गुरुमुख प्रेमियों के अपने हृदय के भाव हैं। श्री गुरु महाराज जी के श्रीकार का कहीं भी हॉर्न बजता है, हॉर्न की आवाज़ आती है तो गुरुमुख प्रेमी इधर उधर देखने लग जाते हैं, ताकने झांकने लग जाते हैं कि श्रीकार कहाँ से आ रही, हो सके तो मैं दर्शन कर लूँ। बस यही भाव, यही अपनी तमन्ना, यही अपने विचार बने रहें। सतगुरु के दर्शन की चाहना अपने अंदर लगी रहे, सतगुरु से ये नाता इस जीवन में निभ जाए और परलोक में भी ये भजन सुमरन का लाभ हमें हमारी आत्मा का कल्याण करने में भरपूर लाभ प्राप्त हो। श्री गुरु महाराज जी के वचन उन्हीं के मुखारविंद से और महात्मा जी का सत्संग विस्तार से सुनते हुए सभी गुरुमुख प्रेमियों को आज के इन दर्शनों की लाखों लाख बधाई हो। उठो गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। श्री गुरु महाराज जी का हुक्म है गुरुमुख उठो। भाग्यशाली गुरुमुखो, सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत आशीर्वाद हो और बधाई हो। गुरुमुखों, संतों के वचन है, साध संग में चांदना, सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संग में और। गुरुमुखों, संत महापुरुषों के वचनों में ही चांदना है, वह प्रकाश है, रोशनी है। बाकी ज्योति है, बाकी सब संसार जो है अंधेरे में ही जा रहा है। इसलिए महापुरुष कहते हैं, संतों के ही संग में जहाँ पर रोशनी है, हर इंसान को ये सोचना है या सोचता है कि मैं रोशनी की तरफ जाऊं, अंधेरे की तरफ क्यों जाऊं। सोचना ये है, लेकिन हर इंसान सोचने के बावजूद वो अंधेरे की तरफ जा रहा है। सकल अंधेरा और बाकी सब जितना संसार है वो अंधेरे में जा रहा है। उसमें रोशनी, जिससे कि रोशनी नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा है। संसार का जो है वो अंधेरे में ही पड़ा हुआ है। कोई चाहेगा कि मैं अंधेरे में जाऊं, चाहता तो कोई नहीं है, लेकिन फिर भी चला है। उसको है जो दुर्लभ पाइए, वो दुर्लभ, वो भगवान गुरुमुख होते हैं जिन्हें इसका ज्ञान होता है कि अंधेरे की तरफ नहीं जाना, रोशनी की तरफ जाना है। इसी सब गुरुमुख को आप जितने भी गुरुमुख हैं,
चाहते हैं कि हमारे सेवक रोशनी में जाए, अंधेरे में न जाए, क्योंकि अंधेरे में हर ठोकरे हैं, परेशानी है, और रोशनी में रोशनी का उजाला है, ये सुख है, और उजाले अंधेरे में सुख है। इंसान कोई चाहेगा कि मैं दुख की तरफ जाऊं? कोई नहीं चाहता, तो सब चाहते हैं। इसलिए आप सब महापुरुषों ने जो रास्ता बताया है, आप श्री अनंत दरबार के सेवक हैं, और हमारे श्री परम दयाल जी ने जो सब गुरुओं को इस रास्ते पे लगाया है, और श्री परमहंस दयाल जी ने जो रास्ता लगाया उसके बाद उसको चलने की जरूरत है। जो सही रास्ते पे चलता है उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिक्र नहीं है। जो अंधेरे की तरफ जाता है, हर वक्त सोचा रहे कि मैं कहीं गिर न जाऊं, मुझे कुछ हो ना जाए, और जो रोशनी में जा रहा है वो पता भरोसा है कि मैं रोशनी में जा रहे हैं। जो गुरुमुख हैं, जो वक्त के महापुरुषों की शरण में पहुंच जाते हैं, उन्हें ये रोशनी का ज्ञान हो जाता है कि ये रास्ता अच्छा है, ठीक है। इसलिए हर गुरु को हमेशा ये सोच के चलना चाहिए, जिधर मैं जा रहा हूँ ये रास्ता सही है या गलत। इस चीज को हमेशा सोचे, किसी भी पॉइंट पर आप जाए तो ये सोचने की जरूरत है कि रास्ता सच्चा होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, सुथरा होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो इसलिए आप जितने भी गुरुमुख है, श्री अनंत दरबार के सेवक, सबको श्री गुरु महाराज जी ने सच्चे रास्ते पर, सुथरे रास्ते पर लगाया है। हम सबका फल हो जाता है, हम साफ रास्ते पे जाए, चाहे रोशनी मिले, प्रकाश मिले। श्री अनंत दरबार के जो सेवक हैं वो अंदाजा लगा के देखें, जो महात्मा जन श्री प्रभु खुद स्वरूप जो भी वचन फलवाते हैं, पर ज्ञान मिलता है, वाकई सही है। सही चीज वो सही ही है, और जो गलत रास्ता है वो गलत है। इसलिए हर इंसान को इस बात का ख्याल होना चाहिए कि मैं हमेशा सही रास्ते पे जाऊँ, गलत रास्ते पे। और होता है, और बस महात्मा महापुरुष यही जब चाहते हैं, ये जो भी सत्संग करके बताते हैं कि सच्चे रास्ते, सत्य साफ सुथरे रास्ते पे जाओ, तो बरकत के महापुरुष जी स्वस्थ और सुथरा रास्ता बताते हैं। और दुनिया में कोई भी नहीं है जो साफ सुथरा रास्ता बताता है। साफ रास्ता वही है जो मालिक की तरफ है, मालिक का रास्ता, मालिक के चरणों में पहुंचाने का रास्ता बताया है। सच्चा रास्ता बताता है। सब महापुरुषों की शरण में पहुंच गए हैं और सच्चे रास्ते पर लग गए हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि हमारे प्रेमी गुरुमुख जो है अच्छे रास्ते पे लगे रहे, और महापुरुषों की प्रसन्नता की जो बातें रहे। दुनिया में शांति और खुशी, और सब अंधेरा ही अंधेरा है, जो भी हर इंसान परेशान हो जाए। इसलिए सब परेशानी की व्यवस्था नहीं करना, परेशानी वाले रास्ते पे नहीं जाना, खुशी वाले रास्ते पे जाना है। सबका फल होता है, हम सबका फल होता है जो हमारे श्री परमहंस दयाल महाराज जी ने रास्ता बताया है, उस रास्ते पर चलते हुए अपना जन्म सफल करें और महापुरुषों की प्रसाद। और आज तो दिन संक्रांति की सब गुरुओं को बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई। हम सब गुरुमुख जन श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी के पावन चरणारविंदों में बैठकर दिव्य दर्शन और शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, पूजन आराधन करते हुए
दिवस की पौष संक्रांति के शुभ पर्व की और पावन दर्शन की सभी गुरुओं को लाखों लाख ये घड़ियां अत्यंत दुर्लभ हैं, जो बड़े भाग्य से परमात्मा की कृपा से विरले विरले जीवों को प्राप्त होती हैं। जैसे श्री परमानंद दयाल जी की असीम कृपा से आज हम सब गुरुओं को प्राप्त हो रही है। अभी श्री वचनों में भी वर्णन हुआ, साध संग में जानना सकल अंधेरा और सहजो दुर्लभ पाइए सत्संगत में ठो। ये जो सौभाग्य है हर किसी को प्राप्त नहीं होता। जन्म जन्मों के जब जीव के पुण्य संस्कार उदित होते हैं और स्वयं परमात्मा कृपा करते हैं, तब जीव को सत्पुरुषों की सत्संगत का अवसर प्राप्त होता है। वाणी में भी साहिब वर्णन करते हैं, उन्होंने इन घड़ियों की महिमा करते हुए लिखा है कि जिस जन को हरि दरस पियासा नानक ताके बल बल जैसा। वर्णन करते हैं कि जिसके हृदय के अंदर इन घड़ियों की प्यास है, जिसकी आत्मा के अंदर तड़प है महापुरुषों के दर्शन की, उसकी महिमा का गायन कर रहे हैं कि उसके इतने ऊंचे भाग्य हैं। वरना संसार में मनुष्य के अंदर केवल संसार के पदार्थों की, संसार के मान बढ़ाई की, संसार की धन दौलत की, संसार की संपदा की ही प्यास है। जिसको देखो, जैसे श्री वचनों में वर्णन हुआ, सकल अंधेरा हो। हर एक इंसान बिना ये सोचे समझे कि वो किस रास्ते पर जा रहा है, चाहता कोई नहीं है। श्री गुरु महाराज जी ने अभी अपने वचनों में फरमाया, चाहता कोई नहीं है कि मैं अंधेरे में जाऊं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि अंधेरे में सिर्फ भटकना है। कभी भी ठोकर लग सकती है, कभी भी चोट लग सकती है, कहां मनुष्य पहुंच जाता है। लेकिन फिर भी जो देखो, हर एक इंसान के हृदय के अंदर यही चाहना है मेरा धन बढ़ जाए। कोई मौका नहीं छोड़ता कि कहीं से भी धन मिल जाए, किसी भी प्रकार से मेरा मान सम्मान मुझे मिल जाए, पद मिल जाए, मेरी धन संपदा बढ़ जाए। हर प्रकार से मनुष्य की जो कोशिश है वो केवल यही है। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यही अंधेरा है। ये नहीं है कि वो कहेंगे यहाँ चारों तरफ इतनी लाइट है, चारों तरफ रोशनी रोशनी है। नहीं, अंदर में अंधेरा छाया हुआ है। तो किसके हृदय के अंदर ये प्यास होती है? जिन्हें सत्पुरुषों की शरण मिल जाती है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया, गुरुओं के कल्याण के लिए श्री परमानंद दयाल जी ने ये सारी रचना रचाई है। श्री अनंतपुर दरबार की जो जीव उनकी शरण में आ जाते हैं, जिन्हें उनकी पावन सत्संगत मिल जाती है, जिन पर उनकी कृपा हो जाती है, जिन पर उनका आशीर्वाद हो जाता है, उनके हृदय के अंदर ये प्यास होती है। देखो, दुनिया में छुट्टियां होती हैं, 1 दिन की हो, 2 दिन की हो, 4 दिन की हो, तो लोग कहाँ मन के एंटरटेनमेंट की ओर भागते हैं। किसी मनोरंजन की ओर कोई कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है, तो कहाँ जाता है। लेकिन जिनके हृदय के अंदर लगन है, सद्गुरु के दर्शन की प्यास है, उन्हें जो है जब भी मौका मिलता है वो तुरंत दौड़ते हैं सद्गुरु के चरणों में। उनके अंदर हर वक्त यही लगन लगी रहती है कि कोई हमें सद्गुरु की महिमा का गायन सुनाए, सद्गुरु की लीला का वर्णन सुनाए, सद्गुरु के दर्शन का हमें अवसर मिले। जब भी उनको अवसर मिलता है तो क्योंकि उनकी आत्मा के अंदर ये प्यास जाग उठी है, सद्गुरु की कृपा
सदगुरु की दयालुता से साधु संग में जानना, जो सदगुरु के सत्संगत में आ गए हैं भाग्य से, उनको ये ज्ञान प्राप्त हो गया। वो इस सत्य को जानते हैं। जो सत्य को जानता है वो सत्य को पाने के लिए किसी को चैन नहीं होता। और स्वयं हमने देखा है अपने महापुरुषों की जीवन में, महापुरुषों ने स्वयं भी वैसा जीवन जिया है। उन्हें जरूरत नहीं, वो तो मालिक हैं, तीनों लोगों के मालिक हैं। हम जीवों के कल्याण के लिए संसार में अवतरित होते हैं, तो वैसा जीवन जीते हैं ताकि गुरुमुख जो है ये सीख सके। श्री सदगुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही जी महाराज के सेवा में रहने का अवसर मिला, तो जब भी मौका मिल जाए, चाहे हम स्टेशन पे हैं, चाहे रेलगाड़ी में हैं, एयरपोर्ट पे हैं, अगर टाइम है तो श्री गुरु महाराज जी वहीं विराजमान हो जाते। कहते हैं कि सिमरन करने के लिए किसी एकांत की जरूरत नहीं होती। इंसान के अंदर एकांत होता है, पर उससे जुड़ने के लिए कहीं भी बैठे, कितना भी शोर हो, उससे जुड़ जाता है। और अगर हमारे अंदर में जो है एकांत नहीं है, तो हम जंगल में भी चले जाएं तो वहां भी शोर करना शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे हृदय के अंदर मन में विचारों का इतना शोर है कि वो कहीं हम बैठे नहीं। तो जहां भी विराजमान हो जाते थे, जहां भी गए, रेलवे स्टेशन पर पहले पहुंच गए तो एक तरफ कुर्सी डाली, खुद ही विराजमान हो जाते, सबको बिठाते। एयरपोर्ट पे गए, फ्लाइट में टाइम है तो सबको, ये जो हम दोहा सुनते हैं सत्संगों में कि खाओ पियो खुशियां मनाओ और बात न भूलो एक श्रीयार की पूजा सत्संग सेवा नित करो, चाहे बाधा पड़े। श्री गुरु महाराज जी मलाला से मदरीड जा रहे थे। उस समय जो है छोटे ही एयरपोर्ट वहां पर होते थे, इतनी सिक्योरिटी का सिस्टम नहीं होता था, बिल्कुल लास्ट गेट जहां से बस फ्लाइट में जाना होता था, वहां तक सब लोग आए रहते थे। तो जब वहां पहुंचे तो पता लगा फ्लाइट आधा घंटा लेट है। तो वहीं श्री गुरु महाराज जी जैसे एयरपोर्ट पर कुर्सियां लगी होती हैं, अच्छी अच्छी बैंड होती है, 3-3, 4-4 की, तो वहीं गुरु महाराज श्री गुरु महाराज रहमान हो गए। सब धर्मों में श्री गुरु महाराज देखो आधा घंटा भी टाइम है, सब लोग सब लोगों को कभी रहमान हो गए सब। और जब टाइम हुआ, जयकारा बोला, तो उस समय श्री गुरु महाराज ने ये वचन फरमाए थे कि ये जो है ये दोहा फरमा करके फरमाया कि हर समय इस चीज को याद करो। अगर तुम ये याद रखोगे तो हम तुम्हारे हर पल हर क्षण, हम कहीं हो तुम कहीं हो, हम तुम्हारे पास हैं तुम हमारे पास। फ्लाइट में भी जब पहले तो श्री गुरु महाराज जी ने बड़ी कष्ट है करके ट्रेवलिंग की है, सारी इकोनॉमी में विराजमान होते थे। आजकल तो फ्लाइट में हर एक सीट के साथ जो है पर्सनल वीडियो लगे हुए हैं। उस समय जो है सामने टीवी चलता था, तो श्री गुरु महाराज ने सबको जो साथ जाते थे सबको ये शिक्षा देते थे कि हमारा जो काम है सदगुरु का ध्यान करना है, सदगुरु का सिमरन करना है। तो फ्लाइट में वो मिलती थी जुराब पहनने के लिए, वही आंखों पे लगाने की पट्टी मिलती थी। तो श्री गुरु महाराज फरमाते थे ये पट्टियां अपने साथ रखो, जब जरूरत हो आंखें खोलो, नहीं तो अपना पट्टी लगा के सदगुरु का ध्यान। उनके बैग में भी हमेशा एक वो पट्टी पड़ी रहती। तो इस प्रकार जो है महापुरुषों ने हमें ये जीवन जीना सिखाया कि तुम्हें सदवस्तु लेने के लिए आए हो तो ऐसी लगन होनी चाहिए। अगर 5 मिनट भी टाइम है, 10 मिनट भी टाइम है, देखो श्री गुरु महाराज जी ने हम सब गुरुमुखों को 2 घंटे भजन अभ्यास के लिए वचन फरमाए। और जब हम कोशी को भी समीप आने का अवसर मिलता है तो श्री गुरु महाराज जी एक ही प्रश्न पहला पूछते हैं कि भाई भजन करते हो? जब वो बोलते हैं कि भजन करते हैं तो फिर पूछते हैं कितना करते हो? तो जो करते हैं वो तो एकदम से खुशी से बोलते हैं कि 2 घंटे करते हैं, जो नहीं करते वो कहते कोई कहता आधा घंटा, कोई कहता 15
क्योंकि ये सद्वस्तु ये हमारी अपनी चीज है, ये हमारे को अंदर को रोशन करने वाली चीज है कि जब भी समय में लो ऐसी उन्होंने हमें हमारी सेवा लगा दी है कि हमें ख्याल होता है गुरु महाराज जी के वचन पूरे करने। अभी 15 मिनट टाइम है, चलो 15 मिनट क्योंकि उन्होंने छूट दी है कि तुम 2 बार में करो, 3 बार में करो, 4 बार में करो, लेकिन 24 घंटे में 2 घंटे में जाए। इस प्रकार जो है हर समय जो सेवक का ध्यान है तो 24 घंटे सतगुरु के चरणों में लगा। गुरु जो है हर वक्त यही मौका ढूंढते हैं कि कब हमें समय मिले सतगुरु के दर्शन। उनके हृदय के अंदर सदा ये प्यास बनी रहती। इसीलिए उन्होंने महापुरुषों ने लिखा है जिस जन को हरि दर्श प्यासा। उन्होंने इसे अपने हृदय के अंदर अनुभव किया और फिर तभी ये लिखा। उन्होंने लिखा है कि कैसे सेवक के अंदर तड़प होती है, मेरा मन लोटे गुरु दर्शन ताई विलंब करे चादर। जैसे चादर जो है शादी बूंद के लिए तड़पता है, बेचैन रहता है मतलब, ऐसे ही जो सेवक का मन है, सेवक की आत्मा है, सतगुरु के दर्शन के लिए तड़पती हर वक्त। जिनके हृदय के अंदर ये तड़प है उनके लिए उन्होंने लिखा है नानक ताके बल बोले जैसा। ऐसे गुरुओं के महापुरुष फरमा रहे हैं फुल मालिक होकर के कि उसके हम कुर्बान जाते हैं क्या। तो ये उनके लिए उन्होंने लिखा है जिनके हृदय में प्यास है। और हमारा तो आज इतना ऊंचा सौभाग्य है कि हम उस प्यास को बुझाने के लिए श्री प्रयागराज में श्री परमहंस जी की छत्र छाया में श्री हजूर सतगुरुदेव महाराज जी के चरणों में बैठे हैं और वो अपने पावन दर्शन से शुभ आशीर्वाद से हमारे वचनों से हमारे अंतरात्मा की प्यास को बुझाते हैं। बस यही सच्ची वस्तु है, यही वो हमारी सच्ची निधि है जो रूप और परलोक का साथ रहने वाली है। दुनिया का जो धन है वो तो इस लोक में भी साथ नहीं रहेगा, लेकिन जो सतगुरु का ध्यान है, जो सतगुरु के ध्यान की पूंजी है, जो सतगुरु के नाम की पूंजी है, जो सतगुरु के प्यार की पूंजी है, जो सतगुरु की भक्ति की पूंजी है, ये ऐसी पूंजी है यहाँ भी साथ रहती है और लोक में भी साथ रहती है। और जितने जन्म सेवक ले हर जन्म के साथ है। जैसे इस समय हमारे सम्मुख श्री सतगुरुदेव महाराज जी का हमारा कर्तव्य है कि श्री सतगुरुदेव दाता दयाल जी ने जो ऐसी कृपा की है, श्री परमहंस दयाल जी ने जो ऐसी कृपा की है, हमें मेरे अंदर लगन भी पैदा की है और हमें अपने चरणों से जोड़ा भी है और हमें ऐसा अमृत पीने का सौभाग्य प्रदान किया है। तो हम निरंतर महापुरुषों के वचनों के अनुसार भक्ति के नियमों की पालना करते रहे, भजन अभ्यास करते हैं, सतगुरु का सिमरन करते रहे, ध्यान करते रहे। जो सद वस्तु को हमें देना चाहते हैं उसे अंतर मन से ग्रहण करके अपने जीवन को सफल बनाए। आज जो श्री सतगुरुदेव दादा दयाल ने इतनी हम पर असीम कृपा की है, पावन दर्शन शुभ आशीर्वाद और अमृत वचनों का अमृत बरसाया है, उसके लिए मैं अपनी ओर से सब गुरुमुखों की ओर से, सब प्रयागराम निवासी गुरुमुखों की ओर से, सब संगत की ओर से श्री चरण कमल में कोटि कोटि तक वंदन